Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 2.5 question number 7. Dinesh went from place A to place B and from there to place C. A is 7.5 km from B and B is 12.7 km from C. I went from place A to place D and from there to place C. D is 9.3 km from A and C is 11.8 km from D. Who travel more and by how much? दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. दिनेश ने ए प्लेस से बी प्लेस को गया एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. बाद में बी प्लेस से सी प्लेस को गया. ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी. ए प्लेस और बी प्लेस के अंदर डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी. बी प्लेस और सी प्लेस के अंदर डिस्टेंस कितना है 12.7 किलोमीटर. आई वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी. आयुब ने ए प्लेस से डी प्लेस को गया एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. बाद में डी प्लेस से सी प्लेस को गया. डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए. डी प्लेस और ए प्लेस के अंदर कितना डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी. सी प्लेस और डी प्लेस के अंदर डिस्टेंस कितना है 11.8 किलोमीटर. हु ट्रैवल मोर, तो फिर दोनों में कौन ज़्यादा ट्रैवल किया एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा ट्रैवल किया. सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7. तो सबसे पहले जो फिगर है उसको ड्रॉ करते हैं. तो बाद में फिगर में ए प्लेस बी प्लेस सी प्लेस कहाँ है वो मेंशन करते हैं. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. बाद में ए और बी के अंदर डिस्टेंस कितना है दैट इज 7.5 किलोमीटर. बी और सी के अंदर डिस्टेंस कितना है 12.7 किलोमीटर. डी और सी के प्लेस के अंदर डिस्टेंस कितना है 11.8 किलोमीटर. ए और डी का अंदर डिस्टेंस कितना है 9.3 किलोमीटर. तो वही लिखिए 9.3 किलोमीटर. तो सबसे पहले लिखते दिनेश ने कौन सा प्लेस गया, बाद में वो प्लेस से कौन सा प्लेस गया. तो वही लिखते हैं दिनेश ट्रैवल. तो दिनेश ने पहले कौन सा प्लेस से कौन सा प्लेस गया. दिनेश ट्रैवल ए टू, दिनेश ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी. बाद में बी प्लेस से कौन सा प्लेस गया सी प्लेस. तो वही लिखिए एंड देन फ्रॉम बी टू सी. तो दिनेश ने पहले ए प्लेस से बी प्लेस को गया, बाद में बी प्लेस से सी प्लेस गया. तो मैंने वही लिखा. तो फिर दिनेश ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ही ट्रैवल that is A to B that is equal to 7.5 किलोमीटर. बाद में B to C प्लस that is 12.7 किलोमीटर. तो अगर ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करते तो फिर हमको जो मिलेगा
वो मिलेगा वो टोटल डिस्टेंस दिनेश ने ट्रैवल किया था। तो फिर 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर ऐड कीजिए। 12.7 देन 7.5, 7 plus 5 12, write down 2, carry 1, 7 plus 2 plus 1 that is called 10, that is called write down 0, carry 1, 1 plus 1 that is called 2, so 20.2 kilometer, 20.2 किलोमीटर। तो फिर दिनेश ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 22.2 किलोमीटर। बाद में आयुब ने कौन सा प्लेस से कौन सा प्लेस गया? तो पहले लिखते सो आयुब ट्रैवल फ्रॉम, आयुब ने पहले ए प्लेस टू डी प्लेस गया, तो वही लिखे आयुब ट्रैवल फ्रॉम ए टू डी एंड देन, तो फिर बाद में आयुब ने डी प्लेस टू सी प्लेस गया एंड देन फ्रॉम डी टू सी। आयुब ने ए प्लेस से डी प्लेस गया, बाद में डी प्लेस से सी प्लेस गया, तो फिर आयुब ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ही ट्रैवल, so A to D that is called how many kilometer? 9.3 kilometer plus D to C that is called 11.8 किलोमीटर। अगर ये दोनों डिस्टेंस ऐड कर देते तो जितना मिलेगा, तो आयुब ने उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो 11.8 प्लस 9.3, so 8 plus 3 11, write down 1, carry 1, 9 plus 1 plus 1 that is equal 11, write down 1, carry 1, 1 plus 1 that is equal to 21.1 किलोमीटर, 21.1 किलोमीटर। तो फिर देखिए दिनेश ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20.2 किलोमीटर। आयुब ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 21.1 किलोमीटर। तो अभी 21.1 20.2, तो दोनों में कौन सा बड़ा है? 21.1। तो फिर दिनेश और आयुब के अंदर दोनों में दिनेश और आयुब के बीच में कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो आयुब ने किया, तो वही लिखिए आयुब ट्रैवल I've traveled more than दिनेश। तो फिर कितना ज़्यादा ट्रैवल किया? 21.1 माइनस 20.2, सो 21.1 इंटू माइनस 20.2, तो अभी माइनस कीजिए। 1 minus 2 not possible, borrow 1 tens, then 1 changes to 0 and 1 changes to 11, 11 minus 2 that is equal to 9, so 0.9 किलोमीटर। तो फिर 0.9 किलोमीटर को आप मीटर में लिखिए, सो दैट इज इक्वल टू 900 मीटर। The next one, the question number 8. Sam bought 5 kg 300 gram apple and 3 kg 250 gram mango. Sarla bought 4 kg 800 gram orange and 4 kg 150 gram banana. Who bought more fruits?
Sam bought 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो। श्याम ने 5 kg 300 ग्राम एप्पल और 3 kg 250 ग्राम मैंगो लाया। सरला bought 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना। तो सरला ने 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज और 4 kg 150 ग्राम बनाना लाया। हु बॉट मोर फ्रूट, तो फिर कौन ज़्यादा फ्रूट खरीद किया। तो लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले देखते हैं श्याम ने टोटल कितना फ्रूट खरीद किया। टोटल फ्रूट which Sam bought। तो टोटल फ्रूट सैम ने कितना लाया, दैट इज इक्वल टू 5 kg 300 ग्राम एप्पल, बाद में प्लस और क्या लाया 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। तो फिर 5 kg 300 ग्राम और 3 kg 250 ग्राम को ऐड कीजिए। 5 kg 300 ग्राम, then 3 kg 250 ग्राम। 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 3 plus 2 5, 5 plus 3 that is equal to 8. So 8 kg 550 ग्राम, 8 kg 550 ग्राम। तो अभी ये 550 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस कीजिए। 8 kg प्लस 550 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 kg। सो दिस इक्वल टू 8 kg प्लस से 1 में कितना जीरो है 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट आना चाहिए 3 डिजिट आना चाहिए। सो दैट इज इक्वल 0.550 kg। तो अब 8 kg प्लस 0.550 kg को ऐड कीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 8.550 kg। तो श्याम ने टोटल कितना फ्रूट खरीद किया 8.550 kg। बाद में सरला ने कितना फ्रूट खरीद किया, तो वही लिखिए टोटल फ्रूट व्हिच सरला बट। तो सरला ने क्या क्या लाया 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज, बाद में 4 kg 150 ग्राम बनाना। तो वही लिखिए 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज प्लस 4 kg 150 ग्राम बनाना। तो फिर सो दिस इक्वल 4 kg 800 ग्राम 4 kg 150 ग्राम को ऐड कीजिए। फोर kg 800 ग्राम, बाद में 4 kg 150 ग्राम
ऐड कीजिए 0 + 0 0, 0 + 5 5, 8 + 1 9, 4 + 4 8, दैट इज इक्वल टू 8 kg 950 ग्राम। 8 kg 950 ग्राम। तो फिर अभी 950 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस कीजिए। सो दैट इज इक्वल 8 kg प्लस 950 बाई 1000 kg। सो दिस इक्वल 8 kg प्लस 950 बाई 1000 kg को डेसिमल में लिखिए। 1 में कितना जीरो है? 3 जीरो है। तो फिर डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट आना चाहिए? 3 डिजिट। सो दैट इज इक्वल 0.950 kg। तो अभी ये दोनों नंबर को ऐड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 8.950 kg। तो अभी देखिए 8.550 और 8.950 में कौन सा बड़ा है? 8.950। तो वही लिखे नाउ 8.950 is greater than 8.550 0। यहाँ पे भी केजी लिख दीजिए, यहाँ पे भी केजी लिख दीजिए। 8.950 kg इज ग्रेटर दैन 8.550 kg। तो फिर कौन ज़्यादा लाया? सरला ने ज़्यादा फ्रूट लाया। सरला बॉट मोर फ्रूट। सरला बॉट मोर। तो कौन ज़्यादा फ्रूट लाया था? सरला ने लाया था। The next comes the question number 9. How much less is 28 km than 42.6 km? 28 किलोमीटर जो है 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 9। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? 28 किलोमीटर से 42.6 किलोमीटर कितना कम है? तो फिर क्या करना? 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर को माइनस करते। 42.6 किलोमीटर माइनस 28 किलोमीटर, तो माइनस 6 माइनस 0 that is equal to 6. 2 minus 8 not possible, borrow 1 10, then 2 changes to 12 and 4 changes to 3. So 12 minus 8 that is equal to 4, 3 minus 2 that is equal to 1. तो 28 किलोमीटर जो है 42.6 किलोमीटर कितना कम है? 14.6 किलोमीटर।